हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्कुल बेसिक से इजी लैंग्वेज और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे। अगर आप यूजीसी नेट, गेट, एस्टेट या कोई भी कंप्यूटर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आएगा? व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? डेफिनेशन क्या है इसकी? एन ऑपरेटिंग सिस्टम is system software that manage computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. It acts as an interface between user and hardware. Okay, चलो अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नाउ इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या होगा? सपोज you buy a new laptop. Okay, you buy a new laptop. You press the power button, but there is no operating system. आपके लैपटॉप में क्या है? कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप अपने लैपटॉप में ना तो क्रोम ओपन कर सकते हो, ना यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, ना व्हाट्सएप चला सकते हो, ना गेम्स खेल सकते हो। वाई? बताओ क्यों? क्योंकि द हार्डवेयर डज नॉट नो व्हाट टू डू बाय इटसेल्फ। हार्डवेयर को पता ही नहीं है वो खुद से क्या करना है। इट नीड समवन टू मैनेज एवरीथिंग। ठीक है, उसको किसी दूसरे की जरूरत होती है मैनेज करने के लिए एवरीथिंग। वो समवन क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम की उसको जरूरत पड़ेगी जो हर एक टास्क को मैनेज करेगा। चलिए अब इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन अ स्कूल बस। ओके, एक स्कूल बस है विदाउट अ ड्राइवर। ठीक है, विदाउट अ ड्राइवर एक स्कूल बस है हमारे पास। अब क्या है? इस बस में व्हील्स भी हैं, सीट्स भी हैं, इंजन भी है, सब कुछ है, बट एक ड्राइवर नहीं है। तो ये बस क्या हमारी मूव कर सकती है? विदाउट अ ड्राइवर इट कैन नॉट मूव इन राइट डायरेक्शन। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हमारा कंप्यूटर क्या है? परफॉर्म नहीं कर सकता यूज़फुल टास्क को। ओके, जैसे कि ये बस है, बस हमारा क्या हो गया? कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, और ड्राइवर क्या हो गया? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और स्टूडेंट क्या हो गया? हमारे यूज़र्स। ठीक है, अब बिना ड्राइवर के ये बस नहीं मूव कर सकती थी। ऐसे ही बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र और हार्डवेयर क्या है? इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, ना हार्डवेयर को पता लगेगा यूज़र क्या कह रहा है और ना यूज़र को पता लगेगा कि हार्डवेयर को कैसे यूज़ करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ब्रिज की तरह काम करता है। यही डेफिनेशन में लिखा था। इट एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, अब इसके कॉमन एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। क्या क्या है हमारे? विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, iOS, यूनिक्स, BSD। ओके, ये क्या है हमारे पास? कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। की ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के? मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज इफिशिएंटली। देखो, आपको समझ में आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हमारे कंप्यूटर में हर एक टास्क को मैनेज करता है, यानी कि हार्डवेयर को मैनेज करता है। तो यही बोला उन्होंने, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज इफिशिएंटली। ओके, प्रोवाइड अ यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट। यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट मतलब यूज़र और हार्डवेयर के बीच में ये ब्रिज की तरह काम करता है। यानी कि जो अगर यूज़र कह रहा है, यूज़र कौन सी लैंग्वेज में बोलता है? हाई लेवल लैंग्वेज में, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में। और हार्डवेयर कौन सी लैंग्वेज समझते हैं? मशीन लैंग्वेज। तो ये क्या करेगा? इंटरप्रेट करके देगा। ओके, इन दोनों को इंटरेक्ट करने में हेल्प करेगा, कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए क्या है? ये यूज़र फ्रेंडली है। इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, इंश्योर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, एनेबल मल्टीटास्किंग एंड रिसोर्स शेयरिंग। मल्टीटास्किंग क्या होता है? एक टाइम पर बहुत सारे टास्क करना। जैसे कि आप म्यूज़िक सुन रहे हैं और साथ के साथ आप नेट पर कुछ सर्च कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका? मल्टीटास्किंग। ऐसे रिसोर्स शेयरिंग क्या हो गया? दो कंप्यूटर हैं और एक ही प्रिंटर को क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? रिसोर्स शेयरिंग। अब हमें पता चल गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब सवाल आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है। चलिए इसके मेन फंक्शंस को समझते हैं। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होते हैं? प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट,
फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम, नेटवर्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। अब इन फंक्शंस को वन बाय वन समझते हैं। सबसे फर्स्ट फंक्शन है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। क्रिएट्स एंड मैनेज प्रोसेस, डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट द सीपीयू, सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग। एग्जाम्पल क्या है? रनिंग क्रोम एंड यूट्यूब एट द सेम टाइम। ओके, देखो हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करता है, डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस पहले काम करेगी। फॉर एग्जांपल आपने 3 इमेजेस डाउनलोड की है, ओके, 3 पिक्चर्स क्या की है, डाउनलोड की है। अब प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेज करेगा कि कौन सी इमेज पहले डाउनलोड होगी, इमेज 2 डाउनलोड होगी पहले या 3 या फिर 1। ओके, प्रोसेस मैनेजमेंट का काम क्या है, मैनेज करना कि कौन सी प्रोसेस को मैं पहले सीपीयू दूँ। ठीक है, ओके। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है यहाँ पर? मल्टीटास्किंग मतलब कि जैसे कि आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, ओके, और उस टाइम पर आप अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग भी कर रहे हैं, तो उस टाइम पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, दोनों ऐप्स को स्मूथली चलाता है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है उस टाइम पर, आपके यूट्यूब वीडियोस को और आपकी व्हाट्सएप पर चैटिंग को स्मूथली चलाएगा, दोनों ऐप्स को स्मूथली चलाएगा। ये क्या होता है आपका मल्टीटास्किंग। ये भी किसके अंदर आता है? प्रोसेस मैनेजमेंट के। यानी कि एक टाइम पर आपने दोनों को सीपीयू दे रखा है। ओके, देखो इसमें भी है सीपीयू क्या है, प्रोसेस 1 को मिला है, प्रोसेस 2 को, प्रोसेस 3 को या फिर प्रोसेस n को, कि किसको सीपीयू मिलेगा। ये किसका काम होता है? प्रोसेस मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेज द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या है हमारी? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एलोकेट्स मेमोरी टू प्रोग्राम्स, फ्री मेमोरी आफ्टर यूज़। देखो आपके पास रैम होती है, आपके कंप्यूटर्स में, फ़ोन्स में, सब में होती है, तो उसमें क्या है, आपके पास डाटा होता है। डाटा को इस तरीके से समझेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने फ़ोन में कोई गेम्स डाउनलोड किए, कोई भी गेम क्या की है, डाउनलोड की है, ठीक है, इंस्टॉल की है, तो उसको स्पेस कौन प्रोवाइड करेगा? हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, क्या आपकी गेम को कौन स्पेस में प्रोवाइड करेगा? मेमोरी मैनेजमेंट। अगर आप इस गेम को क्या कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं, तो आपकी मेमोरी को फ्री भी कौन करेगा? मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट, फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है? क्रिएट्स, स्टोर्स, डिलीट्स एंड ऑर्गेनाइज फाइल एंड फोल्डर्स, कीप्स डाटा सेफ एंड ईजी टू एक्सेस। देखो फाइल मैनेजमेंट क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स और फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करता है। ओके, इसकी हेल्प से हम फाइल्स क्रिएट, डिलीट, कॉपी और मूव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, फाइल 1 है, इसको मुझे दूसरे फोल्डर में क्या करना है, मूव कराना है, तो ये काम किसका होता है? हमारे पास फाइल मैनेजमेंट का। ओके, देखो फाइल मैनेजमेंट क्या क्या करता है? क्रिएट, डिलीट, कॉपी, मूव कराने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेज हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड्स, माउस, प्रिंटर एंड स्कैनर, यूजेस डिवाइस ड्राइवर्स टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और यूएसबी डिवाइसेस को ज्वाइन करने का काम करता है। ओके, एग्जांपल, आपके पास एक प्रिंटर है, आपने प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट किया, तभी उसी प्रिंटर ने क्या कर दिया, एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर दिया। तो यानी कि क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट का काम हुआ, जो आपके प्रिंटर को मैनेज करके रखेगा, जो आपको आपके कंप्यूटर को हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कराने में हेल्प करेगा। ओके, देखो ये आपके पास कंप्यूटर है, इसमें आपके पास माउस भी क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट है, कीबोर्ड भी क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रिंटर भी क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट, यूएसबी भी क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या करती है? प्रोटेक्ट्स द सिस्टम विथ पासवर्ड। आपकी सिस्टम को किससे प्रोटेक्ट करेगी? पासवर्ड से। कंट्रोल यूजर एक्सेस, हेल्प प्रोटेक्ट डाटा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? डाटा को सिक्योर रखता है। ओके, इसके ऑब्जेक्टिव्स में भी पढ़ा था हमने कि क्या करेगा, ये सिक्योरिटी को प्रोवाइड करेगा। जो अनऑथोराइज हमारे पास यूज़र होते हैं, एक्सेस करते हैं हमारी उसको साइट्स को, उनको रोकेगा। जैसे कि आप एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। देखिए ये आपके पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके पास फायरवॉल पढ़ा होगा आपने। फायरवॉल क्या करती है? अगर आपके पास अनऑथराइज
कोई भी बाहर का पर्सन आ जाए आपके पर्सनल डाटा को अटैक करने के लिए, फायरवॉल क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। तो फायरवॉल भी क्या हुआ, हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, कंट्रोल कम्युनिकेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट डिवाइसेस। एग्जांपल, कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड क्या हमारा इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर क्या हमारा आउटपुट डिवाइस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूज़र और कंप्यूटर को के बीच में कम्युनिकेट कराता है। किसके थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू। कीबोर्ड में क्या करेंगे हम, कीबोर्ड हमारे पास क्या होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है, यानी कि इसमें हम अपने थ्रू क्या करेंगे, अपनी लैंग्वेज में कुछ भी डाटा को एंटर करेंगे, यानी कि क्या हमारा इनपुट डिवाइस है। ओके, और मॉनिटर क्या हमारा आउटपुट डिवाइस, वो हमें हमारी ही लैंग्वेज में आंसर देगा। वो किस वजह से कर पा रहा है सब कुछ, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। ओके, ये थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के 6 सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। ओके, थैंक यू।